तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल हैज़ार्ड लाइट्स इन एनी बाइक और स्कूटर। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या लगने वाला है। तो पहले तो हमें सबसे पहले एक स्विच लगेगा। ये 2 वे स्विच है। इसके नीचे ये देख सकते हो आप, 2 ही लेंगे, डायरेक्ट ऑन ऑफ। उसके बाद 2 डायोड। तो ये 2 डायोड और थोड़े वायर्स, थोड़े यानी 3 वायर्स लगेंगे हमें। तो चलिए देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो आप जैसे कि डायोड देख सकते हो, डायोड में 2 लेंगे। एक लेग पर एक वाइट लाइन है, ये आप देख सकते हो। एक लेग पर जो है नीचे के साइड से वाइट लाइन है। तो हमें दोनों डायोड के विदाउट वाइट लाइन वाली, ये देख सकते हो आप, दोनों डायोड के नीचे एक एक वाइट लाइन है। तो हमें विदाउट वाइट लाइन यानी मतलब प्योर ब्लैक में ये दोनों पॉइंट कनेक्ट कर लेने हैं। और ये कनेक्ट करने के बाद स्विच की एक साइड इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। अगर अगर आप चाहते हो तो मैं इसका डायग्राम भी साइड में दिखा दूंगा। दोनों डायोड की ब्लैक हमें एक स्विच को कनेक्ट कर देनी है। तो चलिए मैं इतना कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप इसे वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास है तो मैं जल्दी से करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जो है बटन के एक साइड के टर्मिनल को दोनों डायोड के ब्लैक पॉइंट जो है शोल्डर कर लिए। अब हमारे पास 3 पॉइंट बचे हैं, ये एक बटन का और 2 डायोड के। तो मैं जल्दी से इसे वायर लगाता हूँ। तो हमने जो है 3 वायर लिए थे स्टार्टिंग में, ये हमें कनेक्ट कर देने हैं। आप कौन से भी कलर के ले सकते हो। कहाँ कनेक्ट करने में बताता हूँ। पहली वायर जो हमें कनेक्ट करनी है वो है बटन को, एक यहाँ पर, दूसरी वाली फर्स्ट डायोड को और तीसरी वाली सेकंड डायोड को। तो चलिए मैं जल्दी से इसे कनेक्ट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने तीनों वायर जो है कनेक्ट कर लिए हैं। तो हमारी फर्स्ट वायर बटन को, सेकंड वायर डायोड को और थर्ड वायर सेकंड डायोड को। तो अब मैं इसे जो है ब्लैक टेप से कवर करता हूँ वायर्स को, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ आपको कि हमने जो कनेक्शन किया है वो डायरेक्ट एक बटन पे हैज़ार्ड लाइट स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हमें पहले एक साइड का इंडिकेटर ऑन करना पड़ेगा फिर लाइट स्टार्ट होगी। ये डायरेक्ट हम जैसे ही बटन दबाएंगे हमारे सारे इंडिकेटर जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो कनेक्शन। मैं जल्दी से इसे टेप लगाता हूँ और फिर बढ़ते हैं हम अपने बाइक के पास। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने सारे सारे वायर्स को जो है टेप लगा दी है। तो आप कुछ होशियार पूछेंगे कि हमें डायोड लगाना ज़रूरी है। तो हाँ, डायोड लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप डायोड नहीं लगाएंगे तो आपके हैज़ार्ड लाइट जो है स्टार्ट नहीं होगे, क्योंकि हमें 3 वायर्स चाहिए और स्विच को जो है 2 वायर्स है। अगर आपने 3 वे का तभी स्विच लिया तो हमें स्विच ही कम से कम 150-200 का स्विच लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है आपको, अब मैं इसकी कॉस्ट बताता हूँ। हमारा स्विच जो आएगा, अब ये 10 रुपये में भी आता है पर मुझे 5 रुपये में मिला है, क्योंकि मेरा शॉप ओनर जो है पहचान का था। पर अगर डायोड की बात करें तो डायोड 2 रुपये का एक आता है। तो 4 डायोड के हो गए, तो सॉरी 2 डायोड के हो गए 4 रुपये और इसके 5, 9 रुपये। और वायर्स जो 3 थे मेरे पास घर पे पड़े थे, तो हमें हैज़ार्ड लाइट की कॉस्ट आई है 9 रुपीज़। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे बाइक के पास। मैं बढ़ चुका हमारी बाइक के पास। तो मेरे पास जो एक्सेस है ओल्ड मॉडल। तो अब हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैज़ार्ड लाइट्स। तो सबसे पहले हमें स्विच लगाने की जगह डिसाइड करनी होगी। हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसके साइड में, यहाँ पर या नीचे से। तो सबसे पहले हम जगह डिसाइड कर लेते हैं। और मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये स्विच जो है डायरेक्ट 1 बटन पे स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि हमें एक साइड का इंडिकेटर स्टार्ट करना होगा और फिर स्विच दबाना होगा। हम जैसे ही वो स्विच दबाएंगे हमारी हैज़ार्ड लाइट जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखते हैं कहाँ पे स्विच लगाते हैं।
तो अब मैं कैमरा जो है नॉर्मल मोड को स्विच कर देता हूँ। मैंने अल्ट्रा वाइड को लगाया था ताकि हम हमारी पूरा हैंडल जो है देख सके। तो चलिए अब मैं नॉर्मल कैमरे पे स्विच करता हूँ। तो मैंने जो जगह डिसाइड कर ली है, मैं जो नीचे के साइड पे यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अब होल करने के लिए हमें दो चीज़ों की मदद लगेगी। तो पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि रोड नॉइज़ की वजह से, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे हाईवे के साइड में से, ये देख सकते हैं यहाँ पे से रोड जा रही है। तो पहले तो विंड और रोड नॉइज़ के लिए सॉरी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के पास। तो हमें यहाँ पे होल करना है। होल करने के लिए हम जो इस लाइटर की मदद से करने वाले हैं, लाइटर और एक स्क्रू ड्राइवर। तो हम जो है स्क्रू ड्राइवर की टिप जो है गरम कर देंगे, और गरम होने के बाद बस आपने इसके साइज़ का, बटन के साइज़ का होल करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इसकी मदद से होल करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं क्या बताऊँ आपको, वैसे तो समर चालू है, धूप एकदम हाई है, तो पर आज तो धूप भी नहीं है और हवा इतनी ज़ोर से चालू है कि मैं जैसे लाइटर जलाता हूँ गर्म करने के लिए, लाइटर ही बुझ जा रहा है, इतनी ज़ोर से हवा चालू है। और धूप का तो नामो निशान नहीं आज। तो देखते हैं आप कैसे, तभी मैं होल करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब हवा तो इतनी चालू है कि मैं लाइटर की मदद से किसे कट नहीं कर सकता। तो अब मुझे जो है इसका वाइसर खोल के ही कुछ करना होगा। और वाइसर खोलने के लिए 5 नट होते हैं टोटल। ये 1 2 और 3 4, और एक फ्रंट साइड में होता है ये वाला 5। तो चलिए अब मैं इसे खोलता हूँ और फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या नहीं। कि हवा तो इतनी चालू है कि मैं लाइटर की मदद से इसे कट बिल्कुल नहीं कर सकता। और मैं भी जिद्दी हूँ, मैं आज ये वीडियो बना के ही रहूँगा। तो चलिए अब मैं इसे कट करता हूँ, मतलब सॉरी खोलता हूँ इसे, और फिर देखते हैं कि इसे कट कैसे करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो लाइटर की मदद से जो मैं जो है काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हवा इतनी तेज़ है। तो आप अगर घर पे हो तो आप गैस पे गर्म करके काम कर सकते हो, पर मैं अभी बाहर हूँ तो इसलिए मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं जो है जाके मार्केट से एक टूल लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा कटर लेके आया हूँ। अब इसकी मदद से जो मैं जो है ये काटने वाला हूँ। पहले तो मैं जो इसका ब्लेड सेपरेट कर लेता हूँ इसके, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रेम के साथ मैं इसे काट नहीं सकूँगा। तो इसलिए मैं जो है इसका ब्लेड और फ्रेम सेपरेट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो ये उससे कनेक्टेड होता है। आपको बस ये बाहर निकलना है और ब्लेड जो है बाहर निकल के आ जाता है। तो अब मैं जल्दी से ब्लेड निकालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ ब्लेड, ये फ्रेम को मैं नीचे रख देता हूँ। ये ब्लेड, अब ब्लेड की मदद से मैं जो है हम यहाँ पर होल करने का देख रहा था मैं, पर हो नहीं रहा था। तो ब्लेड की मदद से मैं जो है फिनिशिंग में इसे कट करता हूँ बटन के साइज़ का, और फिर आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैं होल कर रहा था पर स्क्रू ड्राइवर से जो बराबर हो नहीं रहा है, क्योंकि वो जो है ठीक से गर्म नहीं हो रहा था। तो मैं अब ये मुझे पड़ा है 20 रुपये का पूरा फ्रेम और ब्लेड। अगर आपको सिर्फ ब्लेड लेना है तो ये 10 के 3 या 4 मिल जाते हैं, आप ले सकते हो। और ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में नहीं, हमारे बहुत से प्रोजेक्ट में काम आएगा किसी चीज़ को काटने के लिए। ये पतले लोखंड को भी काट सकता है, वुडन प्लैंक्स को भी काट सकता है, प्लास्टिक फाइबर ऐसी चीज़ों को भी काट सकता है। तो अब मैं जल्दी से अपना टॉपिक के ओर बढ़ते और इसे काट के दिखाता हूँ। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये ओनली वन वे स्विच से काम करने वाला है। हाँ, बहुत से यूट्यूबर ऐसे दिखाते हैं कि पहले एक साइड के इंडिकेटर ऑन करना पड़ेगा फिर वो स्विच। तो ये जो है प्रॉपर हज़ार लाइट्स नहीं होती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रॉपर हज़ार लाइट से होता है। इस स्विच की मतलब ये हमें दबाना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो अकेला स्विच ऑन किया तो हमारे सारे इंडिकेटर जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बात, अगर आपकी गाड़ी हीरो या होंडा की है तो आपको जो है रिले बदलना पड़ सकता है, क्योंकि अब मेरी जो है सुजुकी की एक्सेस है। तो
इसमें कंपनी वाले जो है अच्छा रिले लगा के देते हैं, इसलिए हमें रिले चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर हीरो और होंडा की गाड़ियों का जो है रिले ज़रा लो क्वालिटी का होता है, वो चारों इंडिकेटर्स का लोड हैंडल नहीं कर सकता, तो आपको जो है रिले चेंज करना पड़ेगा। अगर उसने लोड हैंडल भी कर दिया तो वो जो रिले है काफ़ी देर तक नहीं टिक सकता, वो 2-3 दिन बाद ही ख़राब हो जाएगा। जैसे अब बाकी कोई गाड़ियों का है, टीवीएस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका रिले बहुत हाई क्वालिटी का होता है, वो ये जो है चारों इंडिकेटर्स की लाइट जो है हैंडल कर सकता है। तो अब मैं जल्दी से होल्ड करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अब मैंने जो इसका फ्रंट पैनल खोल दिया है आपको दिखाने के लिए, पर आपको ऐसी खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते तो अब मैंने जो यहाँ पर स्विच लगाने के लिए होल्ड कर दिया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन का बता देता हूँ। सबसे मेन पार्ट तो ये जो हमारा इंडिकेटर का स्विच है, इसके आप बैक साइड से देखो, ये जो कनेक्टर है ये आपके इंडिकेटर के स्विच का है। तो हमें बस ये जो है बाहर निकाल ले, इसके कनेक्टर जो है बाहर निकल जाना है। एक कपलर टू कपलर काम होता है, बस एक लॉक होता है, हमें उसे खोलकर जो है इसे बाहर निकाल लेना है। ये खोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये जो है निकल चुका है। इसमें जो है टोटल 3 वायर से, इसे थोड़ा बाहर निकालता हूँ, 3 वायर से। तो मैं कनेक्शन का बात करूँ तो इसमें 3 वायर्स में जो ब्लू है वो हमारी कॉमन होती है, और हमारे स्विच में भी 3 वायर्स है। अब इसमें हमारी कॉमन जो है वो हमने बिना डायोड को कनेक्ट करके जाए एक स्विच को कनेक्ट की थी, वो हमारी कॉमन है। मतलब इसमें कॉमन जो है हमारी येलो कलर की वायर है ये। तो मैं ये ब्लू को कनेक्ट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो ब्लू में जो कॉमन वायर थी, इसकी जो कॉमन वायर थी ब्लू, उसमें मैंने येलो कनेक्ट कर दिया है। बस ये ऊपर से उसके अंदर डाल दिए। अब बचे हमारे ये दो जो है आप किसी भी में भी डाल सकते हो, जैसे ऑरेंज। तो अब इसमें जो ऑरेंज कलर की वायर है वो हम ग्रीन में भी डाल सकते हो और ब्लैक में भी। तो ये बस एक इसमें और एक इसमें डाल देनी है। आप कौन सी भी कलर की वायर किस में भी डाल सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो कॉमन वायर है स्विच की और अपने इंडिकेटर की स्विच की, दोनों कॉमन जॉइंट होने चाहिए। और ये दोनों आप कौन से भी कलर में डाल सकते हो, बस अलग अलग डालना है। तो मैं जल्दी से डालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप जैसे कनेक्शन देख सकते हो, कनेक्शन भी कुछ नहीं, बस जो इस स्विच की कॉमन वायर है हमें इस कपलर की कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर देनी है। बाकी आप कौन सी भी किधर भी डाल सकते हो, ये ऐसे। अब मैं जो है इसको बस टेप करता हूँ और फिर हम हमारा पैनल क्लोज कर देते हैं। अगर आपको कनेक्शन समझा होगा तो आपको ये पैनल खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से स्क्रूड्राइवर डाल के ये बटन जो है बाहर निकाल सकते हो और वायर जो है इसमें डाल सकते हो। तो मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने जो है पैनल खोल के दिखाया है। तो अब मैं जल्दी से अपने बूट में से ये लेता हूँ टेप, ये रहा टेप। मैं जल्दी से, आप मेरे एक हाथ में फ़ोन है तो मुझे करते नहीं आएगा, तो मैं पॉज करके आपको टेप लगा के दिखाता हूँ और फिर हम हमारा पैनल क्लोज कर देंगे। देख सकते हो मैंने जो है टेप लगा दिया है। अब ये वायर जो है मैंने थोड़े सामने से लिए है, ये देख सकते हो आप, क्योंकि ये पीछे से अंदर जा नहीं रहे थे। कॉमन की वायर मैंने इस साइड ब्लू में ही कनेक्ट किया और बाकी के दो जो है एक इस साइड से, एक सॉरी यार ये फोकस भी ना, हाँ ये जो है एक इस साइड से और एक इस साइड से कनेक्ट किया है। ये जो है इस साइड कॉमन की थी। तो आप जो है ऐसा होने के बाद अपनी की स्टार्ट करके चेक कर सकते हो। ये मैंने की कर दी स्टार्ट, ये दबा दिया स्विच। अब दिन का टाइम है इसलिए इतना दिख के नहीं आ रहा होगा, और यहाँ पर जो है हमारी लाइट तो नहीं लग रही है, पर चलो कोई बात नहीं। हमारी जो है चारों इंडिकेटर जो है स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखो। और अब दिन का टाइम है और
धूप निकली हुई है तो इसलिए हमें इतना समझ नहीं आ रहा होगा। ये देख सकते हो आप, धूप निकली हुई है इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप ये जो है हम जैसे निकाले थे वैसे ही इसको यहाँ पे फिर से फिट कर देना है इसको। तो ये जो हो चुका है फिट, आप देख सकते हो। आप मेरे की ऑन है, ये आप देख सकते हो। हमारे नॉर्मल इंडिकेटर भी चल रहा है। अब मैंने इस साइड का दिया और अब इस साइड का, और स्विच ऑन करते ही सारे, तो ये जो है अब देख सकते हो आप, मेरे कोई भी इंडिकेटर स्टार्ट नहीं है। ये दबा दिया मैंने स्विच, ये हो चुकी है स्टार्ट। अब ये जो है मैंने यहाँ पे उसके लिए जगह का की थी, यहाँ पे फिट हो जाएगा। सॉरी हॉर्न बजा, चाबी को करते हैं बंद, और ये ज़रा दबा के हम यहाँ पे फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हो स्विच जो है किसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। जो गाड़ी चलाएगा उसको, ड्राइवर को, यहाँ पे से ही एक्सेस होगा अपने स्विच कंट्रोल